जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक प्यारा सा टॉपिक जिसे हम क्या बोल रहे हैं, COPD बोल रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हम अस्थमा पे डिटेल में वीडियो बना चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं, ठीक है, ये फार्माकोथेरेपेटिक्स यानी एक सब्जेक्ट है फार्माकोथेरेपेटिक्स। उसमें हम सब्जेक्ट पहले दिखा देते हैं आपको, देखिए तब आपको समझ में आएगा तगड़ा। ठीक है, देखिए ये आपका हमने ये वाला पोर्शन पूरा डिटेल में देख चुका है। आज हम देखने वाले रिस्पायरेटरी सिस्टम में अस्थमा भी हमने डिटेल में देख चुका भाई। ठीक है, आप वहां से प्ले लिस्ट पे यानी जो हमारा वीडियो वहां से जाकर देखते हैं। COPD का हमने आपके इस पे आज डिटेल बनने पर करने वाले हैं। ठीक, देखिए कोई भी यदि डिजीज आए तो आपको इसमें करना क्या है, COPD की डिफिनेशन लिख देनी और उसके बाद इटियोलॉजी या इटियोपैथोजेनेसिस आपको लिखना है। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आपको डिटेल में करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम आज देखने वाले COPD। C से क्या होता है, क्रोनिक, और PO से क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट, और P से पल्मोनरी, यानी D से क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर। यानी COPD को हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर होता है। इसके बारे में हम डिटेल में आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम प्यारा सा इनका डिफिनेशन समझ लेते हैं। देखिए आप यदि वर्ड को समझ जाएंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, वर्ड को समझ जाएंगे तो काम हो जाएगा। देखिए पहले डिफिनेशन लिख दिया अकॉर्डिंग टू WHO। देखा COPD जी ए लंग्स डिजीज, ये क्या होती है, लंग्स डिजीज, एंड डिफाइन एज द क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लंग एयर फ्लो दैट इंटरफेयर विथ नॉर्मल ब्रीथिंग एंड इट इज नॉट फुल्ली रिवर्सिबल। कहने का मतलब क्या कह रखा, COPD एक लंग्स डिजीज है। पहला कंडीशन, इसमें क्या होता है, जो एयर फ्लो होता है लंग्स में वो क्या होता है, इंटरफेयर हो जाता है। जैसे हमारे नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं, उनके बीच में कोई भी इंटरफेयर आता है, ठीक है, जिससे वो सही से सांस नहीं ले पाते हैं। ठीक है, वो चाहे पार्सली चाहे फुल्ली रिवर्सिबल होता है। देखो कह रखा है इंटरफेयर विद द नॉर्मल ब्रीथिंग, जो हम नॉर्मल ब्रीथिंग सांस ले रहे हैं उनके बीच में कोई इंटरफेयर होता है। जैसे मान लेते हैं दो A और B एक पर्सन है, ठीक है, मान लेते हैं ए ये गर्ल्स है, ये फीमेल यानी मेल है, मतलब ये आपकी गर्लफ्रेंड है, ये आपकी B यानी बॉयफ्रेंड है। ठीक, अब बताइए इनके दोनों के बीच में कोई इंटरफेयर कर रहा है तो आपको गुस्सा लगेगा कि नहीं, चाहे पार्सली हो चाहे पूरी तरह से होगा तो इनकी जिंदगी अलग है, इनकी जिंदगी अलग है। ठीक है, तो यही चीज कह रखा है, लंग्स डिजीज है, जो हम सांस लेते हैं एयर फ्लो जो होता है, एयर फ्लो के बीच में कोई इंटरफेयर होता है। हमारी नॉर्मल ब्रीथिंग में, जब हमारी नॉर्मल ब्रीथिंग होती है उसमें कोई इंटरफेयर होता है। नॉर्मल हो, देखो नॉट फुल्ली रिवर्सिबल, एक फुल्ली रिवर्सिबल नहीं होता। इसी को आपको क्या बोलते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर बोलते हैं, ये शॉर्ट में COPD भी बोलते हैं। या देखो COPD आल्सो नोन एज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज होती है, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, COLD बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोल्ड। C से क्या हो जाएगा, क्रोनिक, O से ऑब्स्ट्रक्टिव यानी L से लंग हो जाएगा, D से डिजीज हो जाएगा। ठीक, और तुमसे नेक्स्ट में कुछ क्वेश्चन पूछ दिया, क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, देखो CAL बोलते हैं, क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन, जो आपको यहाँ सामने ये दे रखा है। ठीक है, और नेक्स्ट दे रखा कॉन्सेप्ट क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव रिस्पायरेटरी डिजीज बोलते हैं, जिसे हम CORD बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CORD बोलते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव रिस्पायरेटरी डिजीज होती है, जो आपके सामने ये दे रखा। ठीक, अब तो कोई भी आप फुल फॉर्म लिख दीजिए, जैसे मान लेते फुल फॉर्म आए कह देगा COLD कोल्ड का तुम बताओ, CAL का बताओ या CORD का बताओ, तो कोई भी बताना आपको उसकी यानी फुल फॉर्म लिख देना। तो देखिए जाए ये COPD कितने तरह के होते हैं, COPD देखा जाए दो तरह के होते हैं, एक इम्फाइसेमा होता है, दूसरा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है। ठीक है, देखिए ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आपका नीचे दे रखा, आपका इम्फाइसेमा यहाँ दे रखा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इम्फाइसेमा समझते हैं। ठीक है, जैसे इस पे शॉर्ट नोट पे आएगा इम्फाइसेमा किसे बोलते हैं, तो इसके बारे में आपको डिटेल में बता देना। तो इम्फाइसेमा इज ए स्टार्टिंग स्टेज and common type of the COPD in various air of the lungs get damage, enlarge and fully burst हो जाती है। कहने का मतलब क्या होती है, इम्फाइसेमा जो होती है ये हमारे पास COPD का जो पहला स्टेज होता है, स्टार्टिंग स्टेज होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्फाइसेमा बोलते हैं। इसमें कॉमनली होता क्या, ये कॉमन टाइप है, ये नॉर्मल होता है। ठीक, एयर जो होता है, ठीक है, एयर जो लंग्स में जाता है वो डैमेज कर देगा। ठीक, डैमेज या इनलार्ज या फाइनली तुम्हारे पास बरस्ट हो जाए। यदि ज्यादा कंडीशन हो जाएगा तो क्या करेगा, जो हमारी
यानी लंग्स में जो तुम्हारे पास क्या होगा, लास्ट वाली एल्वोलाई वाला रीजन उसे ब्रस्ट कर देगा, जिससे पूरा सिस्टम डैमेज हो जाएगा। मतलब इसमें इसे ज्यादा होता नहीं है, ठीक है। इम्फाइसेमा में क्या होता है, सिम्टम यदि देखा जाए तो समझ जाओगे। सिम्टम क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, यदि सांस लेंगे तो आधा आधा लेंगे, ठीक है, सांस लेने में उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। ये इम्फाइसेमा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग क्या लगे, जैसे नहीं होता हम पूरा खुल से सांस ले रहे हैं, ऐसे ऐसे करें, जैसे आधा कहते हैं सांस आधा चलने लगे, उल्टा सांस चलने लगे, उसी तरह से करेंगे। लॉन्ग टर्म म्यूकस प्रोडक्शन, मतलब जब क्या करेंगे, खिखार खिखार के थूकेंगे, ठीक है, तो उसमें म्यूकस की मात्रा ज्यादा निकलेगी। लॉन्ग टर्म में समय तक ये क्या करेगी, यानी आपका म्यूकस निकलता ही रहेगा। लॉन्ग टर्म कफ रहेगा, जो कफ वाली रहेगी तो उससे तुम्हें लंबे समय तक कफ बना रहेगा। ऑन गोइंग फटिंग, तुम्हें हमेशा हमेशा थका पड़, यानी लगा गया यार थक गए हैं, पूरा दिन कुछ करबो नहीं किए तब वो थक गए, तो उससे भी क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। मतलब इम्फाइसेमा पे यदि शॉर्ट नोट आए तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखिएगा, उसका सिम्टम लिख दीजिए, काम खत्म, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। अब तुमसे कह दिया है यानी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, यानी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ये ब्रोंकाइटिस वाले रीजन पे क्या कर देता है, फिर इफेक्ट करता है, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। अब देखिए क्या क्या बोल दिए इनके बारे में, ठीक। देखिए क्या होगा, सबसे पहले क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है, इनके बारे में जानते हैं। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन देखो क्या, इट रिफर टू इन्फ्लामेशन एंड इरिटेशन ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक रिजल्टिंग इन, ठीक, इन फॉर्मेशन ऑफ द थिक म्यूकस। कहने का मतलब क्या होता है, जब हमारी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती है तो हमारी क्या होता है, जो लंग्स वाला रीजन होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, या इरिटेशन ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक, मतलब ये जो आपकी नाक से लेकर लंग्स वाला पोर्शन एल्बुलाई वाले रीजन पे उसे रिस्पायरेटरी ट्रैक बोलते हैं। कहने का मतलब एक छोटा सा डायग्राम यहाँ बनाते हैं। ये हमारे पास ये हो गया, यहां से आएंगे, देखिए क्या होगा, ये हमारे पास लंग्स हो गए। ये कौन सा लंग है सर जी, ठीक है, आप समझ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया, ये आपके लंग्स हो गया। तो यहां से देखिए ये आपकी ये वाला पोर्शन नोज से इधर से आता है, तो ये वाला पोर्शन जो यहां पर साइड में जाता है, ठीक है, एल्बुलाई वाला रीजन, यहां पर एल्बुलाई वाला फूल रहा है, ठीक, छोटा छोटा गुच्छा जो बन रहा है उसे एल्बुलाई बोलते हैं। ये कह दिया क्या, इनके बीच में यहां पर कोई इन्फ्लामेशन होगी या इरिटेशन होगा, रिस्पायरेटरी ट्रैक यहां से लेके ये नोज वाले शरीर के रीजन से यहां तक जो ट्रैक है उसे हम रिस्पायरेटरी ट्रैक बोलते हैं। इसमें क्या होगा, थिक म्यूकस का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो तुम्हारे पास म्यूकस रहेगी उसका म्यूकस का फॉर्मेशन इनके ट्रैक, इनके बीच में हो जाएगा, जिससे बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बोला जाता है। अब इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, सबसे पहला देखा जाए तो क्या होगा, कफ डाइट कंटिन्यूअस फॉर ऑफ द लिस्ट 3 मंथ, मतलब तुम्हें लास्ट कंटिन्यू तक कम से कम 2-3 महीना तक कफ आता ही रहेगा, ठीक। नहीं बोलते खांसी आ रही है मगर कफ आ रहा है, नहीं बोलते सूखी खांसी या कफ वाली खांसी, तो तुम्हें कफ वाली खांसी कंटिन्यू 3 महीना तक आता ही रहेगा। उसके बाद क्या होगा, कफिंग बहुत ज्यादा होगी, ठीक, और क्या होगा, टायर्डनेस, थकावट तुम्हें बने रहेगी हमेशा हमेशा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में क्या रहेगी, तुम्हें शॉर्टनेस मत रहेगी, और तुम्हारे पास चेस्ट पेन होगा। लगभग इनका और इनका सिम्टम सिमिलर है, मगर उसमें देखो म्यूकस कम आ रहा था लंबे समय तक, यहां पर तुम्हें पक्का आ जाएगा 3 महीने तक। जैसे नहीं बोलते खांसी यदि बहुत ज्यादा दिन तक रहती तो कहते टीबी का जांच करा लो, तो उन्हें पता रहता है यदि लंबे समय तक इन्हें खांसी रहेगी तो बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर सकती है, ठीक है। तो ये हो गया इम्फाइसेमा और हमारे पास क्रोनिक के बारे में, ठीक है। ये हमारे पास यानी ये तुम्हारे पास अलग से था, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, इसी का पार्ट है। अब हम इटियोलॉजी यहां से पढ़ते हैं, ठीक है। इटियोलॉजी अब यहां से देखते हैं, प्यारा सा इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मतलब क्या क्या कारण है जिससे आपको क्या हो सकता है, सीओपीडी का चांस हो सकता है। देखिए सबसे पहले देखो मेन कॉज जब सीओपीडी स्मोकिंग होगा, क्या होगा, यदि तुम स्मोकिंग कर रहे हो, नहीं बोलते हैं तुम सुट्टा मार रहे हो, प्लीज सुट्टा उट्टा मत मारिए, ठीक है। जो सिगरेट पी रहे हो वो भी नहीं करिए, बीड़ी पी रहे हो वो भी नहीं करिए। कभी मन उन करे तो कागज का खोखा बना के जो कौड़ा उड़ा मारते हैं, हम सब लोग होते थे कौड़ा ऐसे भरा के ऐसे धुआं उड़ाते थे, वो सब कर सकते हो, ठीक, वो सब बचपन में किया जाता, ठीक। यानी मेन काजेज क्या होता है, स्मोकिंग, यदि सुट्टा उट्टा मारते तब भी दिक्कतें हो सकती हैं ज्यादा। सीओपीडी तुम्हारे पास क्या होता है, स्टार्ट आफ्टर द एज ऑफ 40 एज, मतलब तुम्हारे पास यदि 40 साल की उम्र है, ठीक है, यदि 40 साल की उम्र है तो उस समय रिस्क ज्यादा हो सकती है, ठीक है। अब उसमें सीओपीडी के बहुत सारे फैक्टर है, जैसे तुम्हारा पहला फैक्टर तुम्हारे पास स्मोकिंग हो गया, क्या हो गया, स्मोकिंग करेंगे तो एक्यूट और पैसिव तुमसे क्या होगा, दोनों यानी डिजीज हो सकती हैं, ठीक। और देखो स्मूथनेस ऑफ द बाई मास का फ्यूल, यानी क्या होगा, फ्यूल, इसमें तुमसे दिक्कत हो सकती है। और तीसरा में तुमसे क्या हो जाएगा, एक्सपोज टू एयर, यानी पॉल्यूशन वर्किंग विद द केमिकल डस्ट इन फ्यूल, मतलब ऐसे जगह तुम काम कर रहे हो जहां पर तुम्हारे पास जो भी एयर है वो पॉल्यूशन है, किसके कारण से, केमिकल के कारण से या डस्ट पार्टिकल या फ्यूल से,
ठीक है। जहाँ स्टोन कटिंग होती है, जहाँ पत्थर काटी जाती है, वहां से भी बहुत दिक्कत है, वो सब तगड़ा भी डिजीज करती है, ठीक है। उसमें देखो एक स्पेशल तरह का मास्क आता है, उनको दिया जाता है, नहीं तो लंग्स प्रॉब्लम बहुत तगड़ा होती है जहाँ पत्थर कटिंग होती है, ठीक है। तो जो पत्थर उत्थर काटते हैं उनसे पहले रिक्वेस्ट करिए कि ये सब काम करें, थोड़ा सा रिस्की होता है, ठीक है, मगर पेट पालने के लिए आदमी तो कुछ करना ही पड़ता भाई, ठीक है। तो उसके बहुत सारे प्रिकॉशन आते हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी का मास्क का प्रयोग करें, ये सब करना चाहिए, ठीक। तो यानी पॉल्यूटेड यानी पॉल्यूशन, यदि एयर में आपको पॉल्यूशन है तब भी आपको क्या कर सकता है ये, यानी COPD हो सकती है, ठीक। नेक्स्ट तुमसे पूछा यहां से कर रखा, स्मोकिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कैन पुट द फीटस एट बीट, मतलब क्या कहते हैं, यदि आप प्रेगनेंसी के समय, यदि कोई फीमेल पार्टनर है वो प्रेगनेंसी के समय स्मोकिंग कर दे, तब भी आपको क्या हो सकता है, जो बेबी है आपके पेट में फीटस है उसके भी क्या हो सकता है, COPD का चांस, और मदर को तो होगा ही होगा, बेबी की होने का चांस बहुत ज्यादा रह सकता है, ठीक, क्योंकि अभी वो बेबी है, ठीक है। तो ये दे रखा इटियोजेनेसिस के बारे में। अब लास्ट में तो हम देख देते हैं पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस को थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, ठीक। तो हम देख रहे हैं पैथोजेनेसिस, सबसे पहले होता क्या है, देखिए एयर पॉल्यूशन होगा किसके कारण से, केमिकल के कारण से, या डस्ट पार्टिकल, या कोई बहुत सारे फ्यूल वाले बहुत सारे होते हैं। यदि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तब भी पॉल्यूशन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ेगी तब भी पॉल्यूशन होगा, यानी एयर पॉल्यूशन के कईयों कारण हो सकते हैं, ठीक। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड, लेड वगैरह ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब बताइए यदि एयर पॉल्यूशन होगा, यानी अदर कॉजेस से भी हो सकता है बहुत सारे, मगर एयर पॉल्यूशन होता है जिसमें आप सांस ले रहे हैं, तो सबसे पहले बताओ क्या होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्मूथ मसल, मतलब उसे आप सांस लेंगे तो हमारी जो स्मूथ मसल है जैसे रिस्पायरेटरी ट्रैक उसमें इन्फ्लेमेशन होगा। फिर एक्सेस प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकस, मतलब हमारी जो गोबलेट सेल रहेगी और म्यूकस ग्लैंड रहेगी एक्टिव हो जाएंगे, जो क्या करेंगे, म्यूकस का सीक्रेशन करेंगे, सीक्रेशन ज्यादा करेंगे तो हमें म्यूकस का प्रोडक्शन यदि ज्यादा होगा तो हमें ज्यादा कफ की चांस हो सकती है, ठीक। फिर क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट इन एयर फ्लो, मतलब जो हमारा एयर फ्लो हो रहा है उसमें कोई ना कोई रुकावट, यानी अब्स्ट्रैक्शन मतलब दिक्कत होगी, जिससे आपको क्या हो जाएगी, ब्रोंकाइटिस काजेज हो सकती है, ठीक है, ब्रोंकाइटिस काजेज हो सकती है। तो इतना था, एक बार ध्यान से सुनिए, मतलब ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां पर एयर पॉल्यूशन है, ठीक है। तो आप एयर यदि इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, यदि आप क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, इनहेलेशन कर रहे हैं, ठीक है, इनहेल कर रहे हैं या इनहेलेशन कर रहे हैं किसका, एयर का, विद द हेल्प ऑफ रिस्पायरेशन, तो क्या होगा, सबसे पहले इन्फ्लेमेशन होगी स्मूथ मसल के अंदर। फिर क्या होगी, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, म्यूकस का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि गोबलेट सेल और म्यूकस सेल हमारी जो रिस्पायरेटरी ट्रैक में पड़ी हुई है वो क्या करेंगे, एक्टिव हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, म्यूकस का प्रोडक्शन करेंगे, जिससे हमारे एयर जो फ्लो हो रहा है उसमें क्या होगा, रुकावट होगी, जिससे आपको ब्रोंकाइटिस काजेज हो सकती है, यानी COPD हो सकती है। तो ये प्यारा सा पैथोजेनेसिस यहां से है, ठीक। अब नेक्स्ट बचा हुआ तुम्हारे पास क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल। अब यहां से देखिए, पहले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कैसे तुम पहचानोगे इस बंदे को यानी COPD ही हुआ है, ठीक है। तो इसमें इतनी चीजें हो सकती हैं, देखिए हमने यहां पर टिक मार दिया। सबसे पहले क्या होगा, क्रोनिक कफ आएगा, उससे कफ की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग, सांस लेने में उससे बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, लेगा यदि थोड़ा दूर चलेगा तो हांफने लगेगा, तो ये सारी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, बहुत ज्यादा कफ मतलब नेटा आएगा, ठीक है। और टाइडनेस यानी पेन इन चेस्ट, मतलब क्या होगा, थका थका रहेगा, और उन्हें क्या होगा, छाती वाले रीजन पे क्या होगा, बहुत तगड़ा दर्द होगा, यानी क्या हो जाएगा, स्वीजिंग हो जाएगा। फिर क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, यानी सांस लेने में क्या हो जाएगी, उसकी जो सांस चलेगी पूरा परफेक्ट मात्रा में वो नहीं ले पाएगा। लॉक ऑफ एनर्जी की उसके पास कमी रहेगी। वेट उसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, मगर एकदम लवर की बीमारी हो जाती है, जैसे लवेरिया जैसे होता है, उसी तरह से ये सारी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक। नॉन फार्माकोलॉजिकल तुम्हारे पास क्या होता है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, मतलब बिना दवाई कैसे, जैसे गाँव पे नहीं मर्द बुखार बा काढ़ा पिया, ये उतवक पाता लाओ जी, उका चिरैता पाता बड़ी कड़वा लगता भाई, चिरैता उरैता पाता देते बा मर्द 2 दिन पिया फिटिया जाइए एकदम से, कोरोना तो ऐसा भाग जाए, टाइफाइड वाइल मलेरिया ये सब तुरंत भाग जाए, ठीक है। तो यानी नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या कर देना, स्मोकिंग अवॉइड करना, मतलब जो सुट्टा मार रहा है उसे क्या कर देना, कम करना। अवॉइड इनटेक एयर पॉल्यूशन, मतलब ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां पर एयर पॉल्यूशन है तो प्लीज वहां से आप दूर जाइए। ऑक्सीजन थेरेपी लीजिए, मतलब योगा कीजिए, जैसे नहीं होता है अनुलोम विलोम करना है, ऐसे करके
ऐसे सांस लेना है, ठीक है। जैसे बढ़िया से कहीं खुले स्थान में रह जाइए, खुले स्थान मतलब नहरी उहरी जाके रोड पे जाकर आराम से करिए, ठीक। गांव में नहरी में जाइए, वहां पर पहले लोटा लेके जाइए, पहले फ्रेश हो जाइए कायदे से, फिर क्या कर दीजिए, योगा करिए, फिर दौड़िए, थोड़ा सा कूदिए, रस्सा वस्सा कूद के फिर आराम से आइए घर, ठीक है। तो ये गाँव में होता, ठीक है। यदि शहर में रहे तो कोई नहीं, आपका छत होगा, छत पे जाइए, थोड़ा सा कूदिए उदिए, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। यदि रूम लिए हैं तो रोड पे जाकर दौड़िए भाई, ठीक, सुबह उठ के, ठीक। ये हो जाएगा नॉन फार्माकोलॉजिकल, मतलब बिना दवाई के, यानी इसमें पैसा वैसा कुछ लगने वाला तुम्हारा नहीं है, केवल आपके शरीर के ऊपर वर्क करना है, स्मोकिंग छोड़ना है, सुट्टा उट्टा बार करना है। तो देखिए, सुट्टा उट्टा मारना तो क्या कर देना है आपको, पहले सिगरेट वगैरह सब छोड़ देना है। यदि पीने का मन कर रहा है तो ठंडी है, इस समय तो ठंडी है, तो कौड़ा ऐसे मारिए और लकड़ी लीजिए, चाहे कागज लीजिए, मोड़ के ऐसे जरा लीजिए, यहाँ से ऐसे थोड़ा सा मार सकते हैं कि थोड़ा सा लगे, व्यू लग दिखाने के लिए, ठीक है। और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, आपको बहुत सारी मेडिसिन आती है, ठीक है। जैसे इनहेल द कार्टी, देखो कार्टी यानी कार्टिकोस्टेरॉइड जो होती है, कार्टिस्टेरॉइड होती है, कार्टिकोस्टेरॉइड होती है। जैसे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, फ्लूटिकासोन हो जाएगा, ये तुम्हारे पास एक ड्रग्स की नाम है, तो मेडिसिन की नाम है जो इनहेलर के दौर पे लिया जाता है। दूसरा एंटीबायोटिक दे सकते हैं, जैसे एजिथ्रोमाइसिन हो जाएगा, सिफेरिक्जिन हो जाएगा, सिफरोक्जिन हो जाएगा, ये सब यदि आप देंगे एंटीबायोटिक तो उससे भी क्या कर सकते हैं, म्यूकस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। थियोफाइलिन भी उसे दे सकते हैं, थियोफाइलिन आप इनहेलर के रूप में भी दे सकते हैं, मेडिसिन आती है उसमें भी दे सकते हैं। बहुत सारा सिरप वगैरह आता है, उसमें भी आप चला सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। लॉन्ग टर्म बीटा ब्लॉकर को कर देंगे तो गोबलेट सेल और म्यूकस सेल को कम कर देगा, जिससे आप सही से आप सांस ले सकते हैं। बहुत सारे क्या होती है, एग्नोस्टिक आती है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, आप यहां से दिखा सकते हैं, ठीक। तो ये थी आपकी प्यारा सा क्या हो गया, हमने पूरा डिटेल में दिया सीओपीडी को। क्या क्या देखा, सबसे पहले सीओपीडी की हमने डिफिनेशन देखी, उसके टाइप एम्फाइसेमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को देखा, इटियोलॉजी को हमने देखा, और पैथोजेनेसिस को देखा, पैथोजेनेसिस को, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट को हमने डिटेल में देखा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।